हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सक्सेस एडुटेक में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 के लिए वीडियो नंबर 7 देखेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सीरीज चल रहा है और ये सीरीज तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर जाते। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। बेसिक टू एडवांस चल रहे थे, उसमें अब हमें पढ़ना है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो समिश्र संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है वो हमें सीखना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए दोस्त, हमने इधर ले कर लिया लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या किया समझिएगा, मैंने काम कर दिया कि मान लिया कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो सम्मिश्र संख्या हैं। देन देखिएगा क्या होने वाला है। देन हम इसके एडिशन को कैसे डिनोट करेंगे, देन इसके हम एडिशन को ऐसे डिनोट करेंगे, देन Z1 प्लस Z2 हम इसको डिनोट करने वाले। किसको? तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन मतलब जो जोड़ने का तरीका होगा वो होगा Z1 प्लस Z2। और आप सबको पता है कि Z1 मतलब Z हम पहले ही बता चुके हैं आप सभी को दोस्त कि जो Z बराबर होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, मैंने पहले वीडियो में बताया था, और इसका वैल्यू होता है x प्लस आयोटा वाई। यू नो वेरी वेल। अब बात सभी लोग आप ये जानते हैं कि Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। ओके, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर 1 है तो सारे जगह 1 कर देता हूँ, सिंपल। ओके, अगर 2 है तो सारे जगह 2 कर देता हूँ, बहुत इजी है। तो चलिए मैं इधर भी कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया x1 प्लस आयोटा y1। देखिए अभी बहुत लोग सोच रहे क्या बता रहे हैं, लेकिन तुरंत पता चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को क्या ले लूँगा, तो Z2 को मैं ले लूँगा x2 प्लस आयोटा 2। तो मैंने लिख लिया x2 प्लस आयोटा 2, x2 प्लस आयोटा 2। देखिएगा अब हमने यहाँ पर जो बातें बोलने जा रहा हूँ उसको गौर से ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं इधर ये बोलने वाला हूँ कि याद रखिएगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ेंगे और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट को जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, यानी रियल पार्ट इसमें कौन कौन, तो आंसर x1 है और एक x2 है। रियल पार्ट x1 है और एक x2 है। ओके, तो मैंने क्या कर लिया कि इसको लिख दिया x1 प्लस x2, नो प्रॉब्लम। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में मैं अगर बताऊं तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, आयोटा, लोटा नहीं, आयोटा। ओके, अभी इधर क्या बचा, y1 प्लस y2। यानी आज से हमने ये समझ लिया कि दो सम्मिश्र संख्याओं के योग को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे और ये आपको याद कर जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आइए अब हम इस पर का कुछ उदाहरण समझते हैं। तो चलिए दोस्त, एग्जाम्पल ऑन इट। अब हम इस पर का कुछ उदाहरण सीख लेते हैं और ये उदाहरण क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सपोज ये क्वेश्चन में बोला है इफ़ Z1 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 आयोटा, देन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू व्हाट। मेरे से क्या पूछा, इन्होंने ये पूछा है कि Z1 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 आयोटा, अच्छा Z2 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 आयोटा। मेरे को क्या करना है, तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू बताना है। तो अभी मैंने ये नियम पढ़ाया, इस नियम के आधार पर बना लेते हैं ना। तो चलिए देखिएगा, इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। तो मेरे को Z1 प्लस Z2 निकालना है। तो Z1 कितना है, तो 7 प्लस 2 आयोटा है, प्लस Z2 कितना है, 9 प्लस 3 आयोटा है। मैं क्या कर लूँगा, एडिशन। तो 7 में 9 ऐड करूँगा तो हमारा 16, 2 आयोटा में 3 आयोटा ऐड करूँगा तो 5 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि रियल में जोड़ेंगे, इमेजनरी में जोड़ेंगे। तो रियल दोनों है, 7 और 9 क्या है, रियल नंबर्स हैं। ओके, मतलब रियल पार्ट है, रियल नंबर्स बाद में होंगे, पहले रियल पार्ट है यहाँ पर। ओके,
और 2 आयोटा 3 आयोटा इमेजनरी पार्ट है ना, तो इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में जोड़ दिया, सिंपल। तो हमारा आ गया 5 आयोटा और इधर ये जो मैंने 7 और 9 को जोड़ा तो 16, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है तो हम और कोशिश करेंगे, आप अगर कमेंट कर दें तो अब हम कुछ और सीखेंगे। पहले तो इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि अब थोड़ी देर पहले हम लोग देखे सम, आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सिमिलरली द सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही होने वाला है। देखिएगा मैंने क्या कर लिया, इफ़ हमने ले लिया या मान लिया, जो भी करना है आप कर सकते हैं। इफ़ Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हमने मान लिया कि Z1 और Z2 नाम के 2 समिश्र संख्या हैं। ऐसे में अब हमें इसके क्या करना है, सब्ट्रैक्शन को डिनोट करना है। तो मैं इजी वे में कर लूँगा। कैसे करूँगा, देन हम इसको डिनोट करेंगे Z1 माइनस Z2 करके। क्या करके, Z1 माइनस Z2 करके हम लोग इसको क्या करेंगे सर, तो डिनोट करेंगे। नो प्रॉब्लम सर। आपको मैंने पहले ही बताया है दोस्त कि जो Z1 है वो बराबर होता है x1 प्लस आयोटा y1 के, क्योंकि 1 लगाया तो सारी जगह 1 लगाने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। सिमिलरली Z2 अगर हम बात करें तो x2 प्लस आयोटा y2 होगा। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी मैं वही करने वाला हूँ। Z1 हमारा हो जाएगा क्या, x1 प्लस आयोटा y1, ओके, फिर माइनस Z2 को मेरे को इतना लिखना है तो मैंने लिख दिया x। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ पर डालना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी 2 सिंबल आते हैं वहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करना कंपल्सरी हो जाता है। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, बट आप पढ़ रहे हैं सक्सेस एडुटेक पर, तो आप गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ बताया जाता है। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके, तो ये जो हमारा Z2 है वो कितना है, x प्लस आयोटा y2 है। नो प्रॉब्लम, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस माइनस माइनस आयोटा y2। नो प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला कि वास्तविक भाग को एक जगह कर लेंगे और काल्पनिक भाग को एक जगह कर लेंगे। तो हमारा वास्तविक भाग x1 है और ये माइनस x2 है, लिख दिया। दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो वह है प्लस। क्या दिखाई दे रहा है, प्लस। नो प्रॉब्लम। और दोनों में से एक और चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, आयोटा। आयोटा कॉमन के बाद हमारा बचा y1 और इधर बचा y2। यानी आज से हम लोग ये याद रखेंगे दोस्त कि 2 समिश्र संख्याओं के घटावफल को, है ना, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिफाइन करेंगे इस फॉर्म में। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो अब हम इस पर का कुछ उदाहरण देखते हैं, समझिएगा उदाहरण क्या बोला है इन्होंने। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इफ Z1 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 आयोटा। 3 आयोटा ना करके 2 आयोटा ले लेते हैं। देन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू व्हाट, यानी सब्ट्रैक्शन मेरे को पूछा है 2 समिश्र संख्याओं का घटावफल हम कैसे निकालेंगे, इन्होंने हमसे यही पूछा है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्त, सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली ये फार्मूला लगाऊंगा। वी नो दैट, ऐसे लिख देता हूँ। अगर हम चाहें और थोड़ा सा बढ़िया दिखाना तो लिख सकते हैं वी नो दैट Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, ये फार्मूला कौन सा फार्मूला, तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। हम लोग अभी ये फार्मूला पढ़े, बहुत इजी है। अब x1 कितना है, तो x1 हमारा ये वाला है। x1 हमारा ये है ना, क्योंकि देखिए Z1 है तो x1 होगा। तो x1 हमारा 7 है, माइनस x2 कितना है, 9 है, मैंने लिख दिया। तो ये ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक एक एक चीज़ समझिए ना, बेसिक से एकदम एडवांस चलेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। उस लेवल का भी क्वेश्चन कराना सिखाऊंगा आपको, बस अभी थोड़ा शुरुआत है। तो देखिए ना, अब आगे प्लस आयोटा, ये y1 कितना है, तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर माइनस y2 कितना है, तो 2 है हमारा। आपको पता है ना, x1 y1 x2 y2, सिंपल। अब आगे देखिएगा, ये घटेगा तो हमारा -2 हो जाएगा, तो -2 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। प्लस
और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो आयोटा बचेगा, यानी -2 प्लस I1 आयोटा, ये हमारा फाइनल जवाब रहा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। ओके, तो पहले तो मतलब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, करते हैं थर्ड नंबर। अब हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, यानी 2 समिश्र संख्याओं का कैसे हम लोग गुना करेंगे। ये बहुतों का कंफ्यूजन रहता है, परंतु आप आज की इस वीडियो देख लेने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली हम वही बात लिखेंगे कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हम इसके मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे वो समझाता हूँ आपको। तो देन Z1 इंटू Z2 हम डिफाइन करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन को। ओके, ये हमने Z1 लिखा, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं Z1 इंटू Z2। अब इसको आपको पता है कि Z1 किसके बराबर होता है, x1 प्लस आयोटा y1 के। ये मैंने कभी से ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया x1, फिर इंटू करना है, मैंने इंटू लिख दिया। Z2 हमारा कितना है सर, तो Z2 हमारा है x2 प्लस आयोटा y2, नो प्रॉब्लम। अब बस एक काम कर देना है, काम ये कि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, अगेन इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। क्लियर? तो चलिए हम लोग करते हैं x1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो x2 प्लस आयोटा y2, फिर प्लस आयोटा y1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो मैंने कर लिया x2 प्लस आयोटा y2, नो प्रॉब्लम, सिंपल है। अब आगे समझिएगा। ओके, मैंने इधर लिख दिया। अब इसमें इसे मल्टीप्लाई करा देना है, तो x1 में x2 से करूँगा तो हमारा हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस आयोटा का आयोटा, ये हमारा हो जाएगा x1 इंटू y2, नो प्रॉब्लम। फिर प्लस समझिएगा दोस्त, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करा देना है, तो आयोटा का आयोटा y1 इंटू x2, फिर प्लस समझिएगा, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोटा में आयोटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर बनेगा। तो मैंने लिख दिया इधर आयोटा का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, y1 और y2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, तो आंसर है सर y1 इंटू y2 बनेगा, नो प्रॉब्लम, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, x1 इंटू x2। अब हमने क्या किया, थोड़ा समझिएगा, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इधर से। अब मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेता हूँ, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि हाँ सर एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, वह आयोटा है। ले लिया, क्या बचा, x1 y2 प्लस y1 x2 बचा, नो प्रॉब्लम। और आप सभी को पता है, मैंने ये बात कई एक बार बताया है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। सभी को पता है आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और अगर नहीं पता है तो वीडियो नंबर 1 देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूँगा। ओके, तो देखिएगा, आप आगे समझिए। ओके, तो मैं इसको लिख लूँगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिल करके क्या हो जाएगा सर, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। और या लिखूँ या ना लिखूँ बात एक ही है, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट उतना ही आने वाला है, यानी प्लस माइनस कुल मिला करके माइनस हो जाएगा। और ये जैसे है वैसे मैंने लिख दिया। और मैंने हमेशा कहा है आपसे कि जैसे होता है ना, जात पात है ना, एक जगह कर लेते हैं, मतलब भाई भाई एक जगह और दूसरे संबंधित एक तरफ, तो उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे कि वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ लिख लेंगे, और काल्पनिक तो लिखा ही गया है, मतलब वास्तविक भाग को एक जगह कर लेते हैं। ओके, कुल मिलाकर के बोला जाए तो x1 इंटू x2, और ये हमारा आ जाएगा माइनस y1 इंटू y2, नो प्रॉब्लम, प्लस ये हमारा हो जाएगा आयोटा, और ये x1 y2 प्लस y1 x2, और ये हमारा है z1 इंटू z2। यानी आज से हम लोग ये याद रखेंगे कि 2 समिश्र संख्याओं के गुणनफल को हम लोग z1 इंटू z2 इज इक्वल टू x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2 से डिफाइन करेंगे।
उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार ज़रूर देख लीजिए। तब तक मैं हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इस पर का आधारित हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे तो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। चलिए अब हम इस पर का कुछ उदाहरण करते हैं फटाफट। चलिए आइए अब हम इस पर का कुछ उदाहरण समझते हैं। उदाहरण में क्या है समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल ऑन इट हम बात करें अगर तो समझिएगा, जैसे आपने ले लिया क्वेश्चन में बोला है इफ़ Z1 इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 9 + 3 आयोटा, देन Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू वट मेरे से बोला है। यानी क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। क्वेश्चन में मेरे को बोला ये गया है कि Z1 नाम का एक कम्प्लेक्स नंबर है और एक Z2 नाम का कम्प्लेक्स नंबर है, तो मेरे को इस दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन करना है। तो दैट्स वेरी इजी, देखते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन डायरेक्टली मैं लिखूंगा। वी नो दैट, हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं, और चीज़ें क्या है समझना है। हम लोग कुछ फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट, इधर मैंने पहले से लिख रखा है कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, और अभी हम लोग इसको प्रूव भी किए हैं, Y1 इंटू Y2 और प्लस आयोटा X1 इंटू Y2 प्लस Y1 इंटू X2। ये बात हम सभी को पता है, नो प्रॉब्लम। तो X1 कौन है दोस्त? आपको पता होगा कि X1 हमारा ये है और Y1 हमारा ये है। सॉरी दोस्त, Y1 नहीं है, ये हमारा X2 है, मिस्टेक हो गई। ये हमारा X1 है और ये हमारा Y1 है। ये हमारा X2 है, ये हमारा Y2 है। सिंपल। तो X1 हमारा कितना? तो 3 है, नो प्रॉब्लम। X2 हमारा कितना? तो 9 है, माइनस, समझ रहे हैं ना। Y1 हमारा कितना है? तो 2 है, इंटू Y2 हमारा कितना है? तो 3 है, मैंने लिख दिया। फिर प्लस आयोटा X1 कितना? X1 ये हमारा 3 है, प्लस Y2 कितना? ये हमारा Y2 होगा ना। समझ रहे हैं आप, क्योंकि आप समझने में बहुत एक्सपर्ट हैं आप लोग। 3 प्लस Y1 हमारा कितना है? तो 2 है, मैंने लिख दिया इधर 2 इंटू X2 कितना है? तो X2 मेरे को किधर गया? 9 है, नहीं, ओके, मैंने लिख दिया 9, नो प्रॉब्लम। देखिएगा 9 3 × 27 माइनस 6, फिर प्लस आयोटा, ये हमारा 3 3 × 9 प्लस 9 2 × 18, 9 2 × 18, नो प्रॉब्लम। ये हमारा हो जाएगा 21 प्लस 27 आयोटा, ये हमारा फाइनल जवाब रहा। तो देखिए ना आपने कि कितना हम लोग इजी वे में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है हमने। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ आएगा। और उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।